भगवान राम मिथिला में पधारे। महाराज जनक ने खूब स्वागत किया और कहते संध्या का समय, लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में हो रहा कि हमारी अयोध्या तो ऐसी है, पर जरा देखे मिथिला कैसी है, थोड़ा देखे मिथिला कैसी है। पर संकोच के कारण और मर्यादा के कारण बोल नहीं पा रहे, क्योंकि गुरुदेव के साथ आए हैं ना, तो अब गुरुजी से कैसे कहे कि घूमने जाना है। तो लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे, पर मेरे राम जी अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की बात जान लेते हैं। लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए कि लक्ष्मण की इच्छा हो रही है नगर भ्रमण, आऊंगा नगर दिखाई तुरंत ले आवूं। तो गुरुदेव ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम पहले मिथिला कभी आए हो? बोले नहीं। तो तुम कैसे इसे दिखा करके लेके आ जाओगे? क्यों? अब राम जी तो ऐसे कह रहे जैसे उनका सब देखा हुआ है, अब बस लखन को दिखाना है। ये बात तो कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि जो हर जगह जानता हो कि भैया हम तुम्हें तुरंत दिखा के वापस ला देंगे। पर यहाँ बहुत सुंदर भाव है। क्या राम जी कहना चाहते हैं कि जगत को देखो, संसार को देखो, दुनिया को देखो, पर अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप दुनिया में फंस जाओगे, पर यदि राम की दृष्टि से देखोगे तो इससे बाहर निकल जाओगे। संसार देखिए, दुनिया देखिए, पर राम की दृष्टि से देखिए, भगवान की दृष्टि से देखिए। मानो राम जी कहना चाहते हैं नगर दिखाई तुरंत ले आओ, मैं दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। यानी मेरी दृष्टि से जब देखेगा तो फिर ये कहीं फंसेगा नहीं। गुरुदेव मुस्कुराए, अनुमति दे दी। दोनों भैया निकले जनकपुर की गलियों में और कहते हैं जैसे ही निकले पूरे नगरी में शोर हो गया। क्या? अरे भैया, कौशिक मुनि के साथ दो राजकुमार आए, एक सावरे और एक गोरे। घर घर में चर्चा हो रही है, इन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु मारीच का वध किया, इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया चरण धूलि दे करके। घर घर में चर्चा हो रही, सब दौड़े महाराज राम जी को देखने के लिए। और कहते जब सब दौड़े, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना काम धंधा छोड़ के भागे महाराज, और सब राम जी का दर्शन करने लगे। देखिए, भगवान को पाने के लिए मिथिला वासियों ने दो चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ा? एक तो धाम छोड़ा और दूसरा काम छोड़ा। यानी घर भी छोड़ा और अपना काम भी छोड़ा। तब उन्हें राम का दर्शन हुआ। यानी जब तक दुनिया छोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान मिलने वाले। और आप सोचो कि हम माया में भी लिप्त रहें और भगवान भी मिल जाएं, नहीं मिलेंगे। माया का त्याग करेंगे तब राम दिखेंगे महाराज। काम धंधा छोड़ के सब भागे, जहाँ तहाँ सब दर्शन कर रहे। और कहते जो मिथिला की माताएं थी, मिथिलानियाँ थी, वो अपने अपने छतों पे, अटारियों पे चढ़ गई, अपने अपने झरोखों से राम जी का दर्शन कर रही है। एक सखी ने कहा, अरे सखी देखो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें राम जी का दर्शन हो रहा। दूसरी ने कहा, वो तो ठीक है, दर्शन तो हो रहा, पर सरकार हम लोगों की ओर तो देख ही नहीं रहे। आनंद तो तब आए ना जब ये हमारी ओर देखें। हम तो इन्हें देख ही रहे, पर ये देखे तब मजा आए। क्यों? क्योंकि भैया भगवान के ऊपर तो सबकी दृष्टि होती है, भगवान को तो सब देखते हैं।
पर सौभाग्यशाली तो वो भगत होता है जिसके ऊपर राम की दृष्टि पड़ जाती है। सौभाग्यशाली तो वो है जिस पर राम की दृष्टि पड़ जाए। सबने कहा देखो हम राम जी को देख रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब राम जी हमारी ओर देखें। तो सखियां कह रही फिर देखेंगे कैसे? सखियों ने कहा हम इनके बात करेंगे, हम इनके विषय में बातें करेंगे ना, इनकी प्रशंसा करेंगे तो ये हमारी ओर देखेंगे। वैसे तो कोई भले किसी की ओर ना देखे, पर यदि कोई प्रशंसा करने लगे ना, अरे भैया देखो जो वो जा रहे हैं ना, अरे बड़े महान आदमी है, व्यक्ति तुरंत रुक के देखेगा कौन है जो हमारी महानता की प्रशंसा कर रहा है। सखियों ने कहा एक काम करते, इनकी प्रशंसा करते। सखियों ने मिलकर आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। अरे सखी, हमने सुना है ये दशरथ के बेटा है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दूसरी सखी ने कहा हम इसके आगे भी जानती हैं क्या? बोले ये जो आगे आगे जा रहे ना सावरे वाले सरकार, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो पीछे पीछे जा रहे इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। राम जी नहीं देखे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया इनको तो हमारी मैया का भी पता है। राम जी ने कहा चुप रहो, सीधे चलो। अच्छा कन्हैया होते तो थोड़े इधर उधर नजर डाल भी लेते, पर राम जी हमारे सीधे साधे, ना इधर देखे ना उधर देखे, सीधा रास्ता चले। लक्ष्मण जी कुछ कहते तो उन्हें भी चुप करा देते, चुप रहो सीधा देखो। दूसरी सखी ने कहा देखो हमने तो सुना ये बड़े बलवान भी हैं। अच्छा क्या बल है इनका? एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना गिरी की गिरी रह गई। अरे इनका बल तो इतना, एक बाण मारा ताड़का सोई धड़ाम से गिरी उठी नहीं। अच्छा ताड़का को मार दिया, सुबाहु मारीच को मार दिया, आश्रम को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। एक सखी ने कहा कि अरे इतना ही नहीं, फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो वर्षों से पत्थर बनी बैठी थी, इन्होंने बस अपने चरण की धूली छुआई, पत्थर से नारी प्रकट हो गई, ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। बड़ी चर्चा हो रही है। सब सखियां आपस में चर्चा करें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनको तो सारी न्यूज़ मालूम है कि हम लोग क्या क्या करके आ रहे हैं। लगता है ये लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ पे नजर बनाई थी कि क्या क्या चल रहा है। सखियां, राम जी ने कहा इधर उधर मत देखो, सीधा चलो। सखियां आपस में कह रही हैं, सखियों में चर्चा छाई, अरे सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान, सखियों में चर्चा आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव
एक सखियों बोली ये है दशरथ का लाला। गौतम की नारी तारी, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, तालियां बजाते हरि बोल। हरि बोल। सखियां आपस में कहती हैं, गौतम की नारी तारी, गौतम की नारी तारी, है ये भगतन हितकारी। है ये भगतन हितकारी। गौतम की नारी तारी, है ये भगतन हितकारी। मारे हैं असुर तमाम, जय हो। है कोई देव महान। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। जय हो। जय जय। हरि बोल। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमड़ दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमड़ दो भाई। अजब है जिनकी शान, है कोई देव महान। अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। जय जय। एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली, ये है दशरथ का लाला। एक सखियों बोली ये है दशरथ का लाला। गौतम की नारी तारी, जय हो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक पूरे पूरे, और तालियां बजाते हुए। गौतम की नारी तारी, गौतम की नारी तारी,
बार सब बोलिए जय श्री राम। अरे बोला भी करो तो जम के बोला करो, हाँ? इसमें क्या कंजूसी कर रहे हैं। एक सखी यूं बोली, एक गोरा एक काला, एक सखी यूं बोली है ये दशरथ का लाला। और गौतम की नारी तारी है ये भगतन हितकारी। अजब निराली जिनकी शान है कोई देव, है कोई देव, है कोई देव। वह महान। आपस में सखियां चर्चा कर रही हैं। एक ने कहा अरे सखी वो तो ठीक है, हम कब से इनकी प्रशंसा किए जा रहे, पर ये है कि हमारी ओर देखते नहीं हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया कब से ये हमारी चर्चा कर रही है, एक बार देख लूं क्या। राम जी ने कहा नहीं, इधर उधर नजर नहीं घुमाना, सीधे चलो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छी बात है। एक सखी ने कहा देखो हम कब से इनके विषय में बात कर रहे हैं, ये कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हम इनके मैया की चर्चा कर रहे हैं, इनके गुरुजी की चर्चा कर रहे हैं, इनके बल पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, इनकी सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं, देखते क्यों नहीं है। एक सखी ने कहा हमको लगता है हम कब से बोल रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, हमको तो लगता बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो गजब कर दी इन्होंने, हम कब से कह रहे थे कि देख ले, अब बात मैया तक पहुंच गई, फिर भी आपने देखने नहीं दिया। अब तो ये हमको बहरा ही बना दी कि हमें सुनाई ही नहीं दे रहा। राम जी ने कहा कुछ भी कह दे पर देखना मत, गाली दे डाले देखना मत, सीधे चलो। अब एक सखी जो थी वो बड़ी चतुर सखी थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ी विद्वान थी, छपरा की रही होगी। तो उस सखी ने कहा कि देखो ऐसे नहीं देखेंगे, फिर तुम सबकी युक्ति फेल हो गई, अब हम चाहेंगे तब देखेंगे। तो कैसे देखेंगे। तो कहा भैया देखो एक उपाय है, थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में ले लो, इनके ऊपर डालना शुरू करो, तब देखेंगे। अब महाराज चूंकि वो जो सखी थी वो छपरा की थी, तो उसकी बात माननी पड़ी सबको। वैसे छपरा की माताएं बड़ी जबरदस्त हैं, हाँ, बात मनवा के छोड़ती है मैया लोग, और बड़ी विद्वान भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो सखी भी बड़ी विद्वान थी, अपनी बात मनवा ली, बोली सुनो हाथ में पुष्प ले लो और इनके ऊपर डालो। क्यों कि देखो ऐसे नहीं देख रहे हैं, पर ऊपर से पुष्प गिराओगी तो जरूर देखेंगे। क्यों, साधारण सी बात है ना, गली में कोई भी जा रहा हो, अचानक ऊपर से कुछ गिरने लगे तो नजर कहाँ जाएगी, सीधा ऊपर जाएगी। अब महाराज जैसे ही कहा, हाथ में पुष्प लिया, सखियों ने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर, राम जी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। हिया हर सही बर सही सुमन, बरसने लगा, और ज्यों पुष्प बरसा राम जी ने सीधा ऊपर देखा, पुष्प गिरते ऊपर देखा। अब राम जी ने जब ऊपर देखा तो सखियों से नजर मिल गई, तो निगाहों ही निगाहों में, इशारों इशारों में राम जी ने मानो पूछ लिया सखियों से कि क्या बात है, क्यों इतनी पुष्प गिरा रही हो। सखियों ने कहा सरकार आप पहली बार हमारी नगर में आए ना, तो हम आपका स्वागत कर रही हैं, हम आपका स्वागत कर रही हैं। कहीं कल को अयोध्या में जाके ये मत कहना मिथिला वालों ने स्वागत नहीं किया। अच्छा,
और दूसरी बात, बोले दूसरी बात ये है कि ये सुमन का अर्थ क्या होता है? बोले सुमन। सुमन का अर्थ तो वैसे पुष्प होता है, पर आध्यात्मिक अर्थ में सुमन यानी सुंदर मन। भगवान को हम और आप क्या दे सकते हैं? धन देंगे, लक्ष्मी उनकी पत्नी है। वस्तुएं देंगे, सब उन्हीं की कृपा से मिला है। अब भगवान को क्या दे सकते हो? तो कहा भगवान को देने योग्य आपके पास कुछ भी अपना नहीं है। एक वस्तु है, वो आपका मन है। जो अपना मन ठाकुर को दे देता है वो सब कुछ दे देता है। तो सुमन बरसाया। सखियों ने मानो कहा सरकार मेरा मन अपने साथ लेते जाइए। और तीसरी बात क्या है? बोले तीसरी बात ये है कि आप जिनको इन गलियों में ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं दिखेंगी। वो कहाँ दिखेंगी? तो कहा अगर उनका दर्शन करना है तो कल सुबह 7 बजे पुष्प वाटिका में आ जाना। मानो निमंत्रण दे दिया पुष्प वाटिका का। एक सखी ने कहा कि सरकार क्या आपको कभी अभिमान लगता है? राम जी ने कहा किस बात का अभिमान? हाँ, थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर दीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आपको कभी अभिमान लगता है? राम जी ने कहा किस बात का? बोले हम बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा वो तो है, इसमें कहने की क्या बात है? राम जी ने कहा उसमें कहने की क्या बात है, सुंदर तो हम हैं। सखियों ने कहा सरकार इस भ्रम में मत रहना कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। इस अभिमान में कभी मत रहना। क्यों? अगर आपसे तुलना हम करें तो दुनिया में आप सबसे सुंदर होंगे, लेकिन आपसे भी ज़्यादा सुंदर हमारी किशोरी श्री जानकी जी हैं। हमारी जानकी मैया आपसे भी ज़्यादा सुंदर है। और अगर विश्वास नहीं होता ना तो कल सुबह 7 बजे पुष्प वाटिका में आ जाना। किशोरी जी जाएंगी गौरा पूजन के लिए, उसी समय आपको दर्शन करा देंगे। अभिमान कभी मत करिएगा कि आप ज़्यादा सुंदर हैं। हमारी किशोरी जानकी आपसे भी अधिक सुंदर है। बड़ी मीठी मीठी चर्चा होती है और भगवान नगर भ्रमण करके फिर गुरुदेव की सेवा में लौटते हैं। रात्रि विश्राम हुआ और कहते हैं सुबह गुरुदेव ने कहा कि राम जाओ और पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आओ। भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ में पुष्प वाटिका की ओर चले और कहते हैं जब पुष्प वाटिका की ओर भगवान चले हैं, द्वार पर मालियों से भगवान ने अनुमति लिया। द्वार पर मालियों से भगवान ने अनुमति लेकर के कुटिया बगिया में प्रवेश किया है। और बाग में जब प्रवेश किया तो वहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो कलरव कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पुष्प वाटिका कोई साधारण वाटिका नहीं है। ये पुष्प वाटिका भक्ति की वाटिका है। ये पुष्प वाटिका जानकी मैया जानकी की वाटिका है, सीता जी की वाटिका है। सीता यानी भक्ति महारानी। और भक्ति की वाटिका में कुछ पक्षी है जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो साधारण पक्षी नहीं है, वो पक्षी है संत, वो पक्षी है महात्मा जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल पूजत विहग
जानकी जी की वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक पक्षी, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता और चकोरा यानी चकोर। और एक 5वां पक्षी है मोर। ये 5 प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन 4 जो है ना वो आपस में बात कर रहे हैं। चातक, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता और चकोर, ये 4 आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर जो 5वां पक्षी है मोर, उसको किसी से मतलब नहीं, वो नृत्य कर रहा, वो नाच रहा। तो ये 5 पक्षी कौन है? 5 प्रकार के भक्त बताए गए। ये 5 पक्षी ही 5 प्रकार के भक्त हैं। तो 4 पक्षी, 4 भक्त जो हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, 5वां जो है वो नाच रहा, उसको किसी से मतलब नहीं है। 4 कौन कौन से हैं? तो कहा 4 भक्तों के प्रकार बताए हैं। 4 भक्त कौन कौन से होते हैं? तो कहा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जो भगवान को पाने के लिए निकले हैं। आर्त का अर्थ क्या है? आर्त का अर्थ है कि दुखी, जो दुख से भगवान की शरण में आ गया। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो भक्ति करने लगा, भजन करने लगा। तो पहला भक्त है आर्त, जो दुख मिलने पर भगवान की शरण में आ जाता है, दुख के बाद जो भगत बन जाता है, उसे कहते हैं आर्त। दूसरा जो भगत है उसको कहा अर्थार्थी, यानी जो धन के लिए भगत बना है, जो पैसे के लिए भगत बना है। यानी घर में बड़ी परेशानी है तो महाराज माला करने लगा, पूजा करने लगा, रोज 16 माला करे, फिर हे ठाकुर जी कृपा कर दो, हे लक्ष्मी मैया कृपा कर दो, कुछ तो काम बना दो। तो ये अर्थार्थी है, जिसे भगवान से कुछ चाहिए। और इस लाइन में हम और आप सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग को भी भगवान से कुछ न कुछ चाहिए। हम मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि मनौती पूरी हो जाए, और यदि मनौती पूरी ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये भगवान कुछ नहीं करते। तो हम लोग जो हैं वो अर्थार्थी भगत हैं। माताएं गाती है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। हाँ, कैसे है? माँ मुरादे पूरी कर दे। हाँ देखो, सबको आता है। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। किसी ने कहा कि पहले ही बांट दो ना, बाद में क्या बांटना, पहले बांट दो। बोले पहले ही बांट दूं और मुराद पूरी ना हुई तो हलवा घर से और गया। हाँ, इसलिए मुराद पूरी हो जाए तब भैया कुछ करेंगे। तो हम लोग भगवान के सामने, हे प्रभु हमारा ये काम करवा दो, 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। हमारा ये काम करवा दो तो फिर आपको हम फला मिठाई चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी चढ़ौती करेंगे। तो ये जो भक्त है ये अर्थार्थी दूसरे नंबर का है। पर जो भी है, भले ही धन के लिए ही, मनौती के लिए ही शरण में आया है, पर भगवान के पास आया है। तीसरा जिज्ञासु भगत है, जो भगवान को जानना चाहता है। जिज्ञासु, जिसे कभी भगवान पे भरोसा होता है, कभी नहीं होता है, वो जानना चाहता है कि क्या है भगवान, ये जिज्ञासु भगत है। और चौथा ज्ञानी भगत है, जो ज्ञान में अवस्थित हो गया है, वो ज्ञानी भगत है, जो भगवान को जान गया है, ये चौथा भगत है। और 5वां है मोर। ये कौन है? तो कहा ये प्रेमी भगत है।
इसे भगवान से या दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ये बस भगवान को प्रेम करता है। हाँ, भगवान कुछ दे ना दे, सुख दे दुख दे, कोई मतलब नहीं, ये बस भगवान से प्रेम करता है। जैसे मीराबाई ने किया, जैसे नरसिंह जी ने किया, जैसे सूरदास जी ने किया, ये वो भगत है प्रेमी। ये केवल और केवल भगवान से प्रेम करता है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुखी रखे तो भी वाह वाह है, और दुखी रखे तो भी वाह वाह है। ना कोई शिकवा, ना तुमसे कोई गिला है, ना कोई शिकवा, ना तुमसे कोई गिला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये पांचवा भगत है, प्रेमी भगत है। अभी इस लाइन में हम लोग नहीं हैं, अभी शायद तो जन्म लग जाए इस लाइन में जाते जाते। क्यों? हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती तो हम भगवान को सुनाने लग जाते हैं। बताओ, जीवन भर भक्ति किए, हमको यही दिए। हाँ, इतना एकादशी का व्रत किया, इतना दान किया, रोज सत्संग में जाते थे, बताओ हमारे साथ ये किए। अभी हम लोग इस लाइन में नहीं है। और एक बात कहूँ, हम लोग अभी भक्ति नहीं करते, हम लोग अभी भगवान से प्रेम नहीं करते, हम लोग अभी भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते। जितना भी आप करते हो ना, और करके आप सोचते हो कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना, ये करना वो करना, जितना भी कर रहे हो ये सब पूजा है, प्रेम नहीं है। पूजा और प्रेम में अंतर होता है। पूजा वो होता है जो नियम के साथ किया जाता है, प्रेम वो होता है जो हर समय भगवान की याद दिलाता है, उसके विरह में रुलाता है, वो प्रेम होता है। जो उसे पाने के लिए तड़पता रहता है, रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है, भगवान को हर समय सुमिरन करता है, याद करता है, हे नाथ कब मिलोगे, कब दर्शन होगा, वो प्रेमी है। और जो प्रेमी होता है ना, वो बोलता नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती महाराज। जो प्रेमी होता है, गोपियां भगवान से प्रेम करती है ना, तो बात बात में कहती नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। वास्तव में जो प्रेमी होता है वो बोलता नहीं है। हाँ, जो स्वार्थ में प्रेम करता है ना, वो बार बार जताता है कि देखो हम बहुत प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम, और वो भगवान हम लोगों से करते हैं। भगवान कभी आके नहीं कहते कि हम तुमसे प्रेम करते, कहते हैं कभी, लेकिन करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भगवान हम सब जीवों से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण ये है कि दुनिया साथ छोड़ देती है, भगवान साथ खड़े रहते हैं, और जीते जी रहते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। हर जन्म जन्म में अगर साथ कोई रहता है तो कौन रहता है? कौन रहता? ये दुनिया वाले रहते हैं। अभी श्वास रुक जाए ना तो उठा के ले जाएंगे गंगा जी और फूंक डालेंगे। हाँ, 2 मिनट नहीं लगेगा। कंधा देने वाले तैयार हैं, आग लगाने वाले तैयार हैं, अर्थी बनाने वाले तैयार हैं, रोने वाले भी तैयार हैं, सब तैयार है। कमी है तो सांस रुकने की। अभी श्वास रुक जाए ना, 10 मिनट नहीं लगेगा, सब इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? जो परमात्मा हर जन्म में हमारे साथ चलते हैं, जन्म में भी और मृत्यु में भी, और माँ के गर्भ में भी। माँ के गर्भ में ना, जब जीव उल्टा लटका होता है, रोता रहता है, छोटे छोटे जीव कीट उसे खाते हैं, वो तड़पता है, भागता है, रोता है। उस समय माँ के गर्भ में वो कई बार मूर्छित होता है, कई बार जगता है। आसपास कौन होता है? भगवान होते हैं।
और उस भगवान से हम कहते हैं प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दो। क्यों? बाहर जाएंगे तो खूब भजन करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब धर्म करेंगे, खूब सत्कर्म करेंगे। क्यों? ताकि मुझे दोबारा ऐसे माँ के गर्भ में आना न पड़े। बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बहुत दुस्सह दुख होता है माँ के गर्भ में। तो उस समय वहाँ हमें कौन संभालता है? उस समय वहाँ भगवान हमें संभालते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और जब जन्म ले लेते हैं तो फिर दुनियादारी में मन लग जाता है, फिर भगवान को भूल जाते हैं।